Instagram to get the notes of easy solution of NCERT example. बच्चों इस वीडियो में हम चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का एग्जाम्पल नंबर 3.9 लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस चैप्टर वो सॉल्व करने वाले हैं जो कि रिलेटिव वेलोसिटी पर बेस्ड है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमें क्वेश्चन में दो पैरेलल रेल ट्रैक गिवन है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। एक ट्रेन है ए जो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दूसरी ट्रेन बी वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, मीन्स साउथ डायरेक्शन में मूव कर रही है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब हमें ए पार्ट में फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। जो ट्रेन बी है उसकी वेलोसिटी हमें ए ट्रेन के रेस्पेक्ट में फाइंड करनी है। तो चलिए अब सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमें स्पीड ऑफ ट्रेन ए वी ए 54 किलोमीटर पर आवर गिवन है। बच्चों ये जो हमें इस तरह से वी ए या फिर वी बी ये वैल्यूज़ दी हुई होती हैं तो ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दी हुई होती हैं और ग्राउंड को हम रेस्ट में मानते हैं। तो ये जो वी ए या फिर ट्रेन बी की वेलोसिटी वी बी गिवन है तो ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है और ग्राउंड को रेस्ट में माना गया है। तो देख लेते हैं कि ट्रेन ए की वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर है। इसको हमने 5/18 से मल्टीप्लाई करके 15 मीटर पर सेकेंड इसमें कन्वर्ट कर लिया है। स्पीड ऑफ ट्रेन बी वी बी हमें 90 किलोमीटर पर आवर गिवन है, इसको भी हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया और ये वैल्यू हमें 25 मीटर पर सेकेंड मिल गई है। अब डायरेक्शन देख लेते हैं। ट्रेन ए की डायरेक्शन है टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है और साउथ से नॉर्थ की जो डायरेक्शन है वो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हमने ट्रेन ए की डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन एज्यूम कर लिया है। ट्रेन बी की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ है, मीन्स नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है, तो हमने ट्रेन बी को नेगेटिव डायरेक्शन में मान लिया है, मतलब ट्रेन बी की जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव हो जाएगी। अब देख लेते हैं कि हमें ए पार्ट में कैलकुलेट क्या करना है। वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, हमें रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है बी की विद रेस्पेक्ट टू ए। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, वो उस ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी बोली जाती है। अब बच्चों ये वी बी ए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए का मीनिंग क्या है कि ट्रेन ए के पैसेंजर को ट्रेन बी की वेलोसिटी कितनी लग रही है वही ट्रेन बी की रिलेटिव वेलोसिटी होगी विद रेस्पेक्ट टू ए। फॉर्मूला अप्लाई कर दे रहे हैं हम रिलेटिव वेलोसिटी का, वी बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। यहाँ पर अगर वी ए भी होता है तो हम क्या लिखते हैं? वी ए माइनस वी बी। अब हम यहाँ पर वैल्यूज रख देते हैं वी बी और वी ए की। वी बी की वैल्यू हम -25 मीटर पर सेकेंड रखेंगे। माइनस साइन क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है। ए को हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में माना है ना, तो बी नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसलिए हम जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर माइनस साइन लेंगे। वी ए की वैल्यू -15 है ही, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हमको मिल जाता है -40 मीटर पर सेकेंड। ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। तो अब आप देख रहे हैं कि जो पैसेंजर ट्रेन ए में बैठा है उसको ट्रेन बी की वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। वैसे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड, पर जो ट्रेन ए का पैसेंजर है उसको -40 मीटर पर सेकेंड लग रही है। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं इसलिए। अब बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में हमें फाइंड करना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू बी। तो हमको ग्राउंड की रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है विद रेस्पेक्ट टू बी, मतलब ट्रेन बी में बैठे हुए पैसेंजर को ग्राउंड की स्पीड क्या लग रही है। वैसे हम ग्राउंड को रेस्ट में मानते हैं, मीन्स जो वेलोसिटी है ग्राउंड की वो 0 ली जाती है, लेकिन यहाँ जो पैसेंजर ट्रेन बी में बैठा है तो उसको ग्राउंड पीछे की डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए लगेगा। जैसे आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जब हम किसी गाड़ी में बैठकर जा रहे होते हैं तो हमें रोड और जो पास में ट्रीज़ हैं और बिल्डिंग है वो सब अपोजिट डायरेक्शन में मूव होती हुई लगती हैं, जैसे वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं।
अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड ये क्या होती है, 0, और यहाँ VB की वैल्यू हमें पता ही है कि -25, तो ये दोनों वैल्यूज रख देते हैं। ये ग्राउंड की वेलोसिटी 0 और यहाँ पर B की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से माइनस में ली है हमने, तो जो ग्राउंड की वेलोसिटी है B के रेस्पेक्ट में वो 25 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब ये है पॉजिटिव वैल्यू, मीन्स ट्रेन B की डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस पर थी, इसलिए जो ग्राउंड है उसकी डायरेक्शन ट्रेन B के अपोजिट मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आ जाएगी। तो हमें ग्राउंड की रिलेटिव वेलोसिटी मिल गई विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन B। अब C पार्ट देख लेते हैं बच्चों। C पार्ट में है कि जो ट्रेन A की डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ, उस ट्रेन के ऊपर एक मंकी अपोजिट डायरेक्शन में, ट्रेन A की अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से जा रहा है। तो ट्रेन की रूफ पर एक मंकी है, ट्रेन A जा रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर और मंकी नेगेटिव एक्स एक्सिस पर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अब हमें यहाँ पर जो मंकी है जो इस ट्रेन के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। कोई ग्राउंड पर है जो ये देख रहा है कि ट्रेन इस डायरेक्शन में है, मंकी इस डायरेक्शन में है, तो उसको मंकी की वेलोसिटी कितनी लग रही है वो फाइंड करना है हमें, मंकी की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो देख लेते हैं हमें क्या वैल्यू गिवन है। हमें क्वेश्चन में गिवन है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन A। तो हमें मंकी की वेलोसिटी ट्रेन के रेस्पेक्ट में 18 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। हमने इसको नेगेटिव साइन में लिया है। नेगेटिव साइन किस लिए लिया है, क्योंकि A के रेस्पेक्ट में मंकी अपोजिट डायरेक्शन में है। अब ये 18 जो है 18 किलोमीटर पर आवर को भी हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकेंड में और हमको 5 मीटर पर सेकेंड मिल गई वैल्यू इसकी। VA हमें पहले से ही गिवन है 15 मीटर पर सेकेंड। अब हमें मंकी की वेलोसिटी फाइंड करनी है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड पर जो ऑब्जर्वर है उसके रेस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है मंकी की वो फाइंड करनी है। तो फिर से हमने रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लिया। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन A इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन A। अब यहाँ पर ये जो वैल्यूज गिवन है हमने ये वैल्यू रख दी कि रिलेटिव वेलोसिटी हमें -5 गिवन है और यहाँ पर ये Vm हमें कैलकुलेट करना है। Va की वैल्यू 15 है, तो इस तरह से Vm की जब हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो 15 - 5 10 मीटर पर सेकेंड मिल जाती है हमें। अब ये 10 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव वैल्यू है, मीन्स जो ग्राउंड पर ऑब्जर्वर है उसको मंकी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाते हुए लगेगा, मतलब ट्रेन A के साथ ही जाते हुए लगेगा जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है। ट्रेन इस डायरेक्शन में है, मंकी इस डायरेक्शन में है, पर ट्रेन से मंकी की वेलोसिटी काफ़ी कम है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो तो इसी डायरेक्शन में आया ना, ट्रेन A की ही डायरेक्शन में आया। इसलिए जो बाहर ग्राउंड में ऑब्जर्वर है उसको मंकी एक्चुअल में इस डायरेक्शन में ही जाते हुए दिखेगा ट्रेन के साथ, इसलिए ये वैल्यू पॉजिटिव है यहाँ पर। तो इस तरह से बच्चों हमने A, B, C तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं और आई होप कि आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।